हरे कृष्ण दोस्तों, आज का टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी कॉन्सेप्ट पार्ट 5। इसमें आज हम बात करेंगे कि इंडियंस लोग कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। हमने देखा कि 3 स्टेज में इंडियन इकोनॉमी को बांटा गया। पहला है 1947 से 1991, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं था। 1991 से 2016 वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छा था, मगर बिकॉज उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर 1991 में उन्होंने एलपीजी कॉन्सेप्ट लाया और करके काफ़ी सारा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुआ, लोगों का परचेसिंग पावर बढ़ा और इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी बढ़ा। और थर्ड फेज़ में हमने देखा जब मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन लाया, तब से थर्ड फेज़ चालू हुआ इंडियन इकोनॉमी का, और वो आने वाले कई सालों तक चलेगा। तो हमने अभी तक देखा है, आज हम ये देखेंगे कि इंडियंस लोग कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए। देखो, फर्स्ट फेज में तो इंडियन इकोनॉमी बहुत ही पुअर थी, लोगों के पास परचेसिंग पावर ही नहीं था, करके इन्वेस्टमेंट ना के बराबर था। लेकिन सेकंड फेज में जैसे ही डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इकोनॉमी को ओपन कर दिया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफ़ी आया और जिसकी वजह से बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी बढ़ी। और उस वक्त में जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो फिज़िकल एसेट में हुआ। इन्वेस्टमेंट के मेनली 2 पार्ट है, एक फिज़िकल एसेट और दूसरा फाइनेंशियल एसेट। फिज़िकल एसेट में 3 टाइप है, 3 है इंस्ट्रूमेंट फिज़िकल एसेट के। एक तो गोल्ड, दूसरा प्रॉपर्टी यानी कि रियल एस्टेट, और तीसरा व्हीकल्स, रजिस्टर्ड व्हीकल्स, वो है फिज़िकल एसेट्स। और दूसरा टाइप है इन्वेस्टमेंट का, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल एसेट्स। इसमें भी 3 टाइप्स है। पहला जो टाइप है वो कनेक्टेड है रेपो रेट इन्वेस्टमेंट, रेपो रेट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, रेपो रेट से लिंक्ड इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्टमेंट क्या क्या है? एक तो बैंक डिपॉजिट्स, दूसरा है पोस्टल डिपॉजिट्स, तीसरा है पीपीएफ एंड चौथा है बॉन्ड्स। दूसरा जो इन्वेस्टमेंट है फाइनेंशियल एसेट्स में वो है शेयर मार्केट लिंक्ड। तो उसमें मेनली 2 टाइप है, एक तो डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है, दूसरा होता है म्यूचुअल फंड्स में, और तीसरा जो इन्वेस्टमेंट है वो लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड। लाइफ इंश्योरेंस में लास्ट कई सालों से इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वो कांस्टेंट है, उसमें कम नहीं हुआ है दोस्तों। तो जो फर्स्ट फेज में तो इन्वेस्टमेंट नहीं था, सेकेंड फेज में जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो काफ़ी सारा फिजिकल एसेट्स में हुआ, गोल्ड में, प्रॉपर्टी में और रजिस्टर्ड व्हीकल्स में इन्वेस्टमेंट भरपूर हुआ उस वक्त में। और ज़्यादा करके जो ये फिजिकल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट होता था वो ब्लैक मनी में होता था, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन में ब्लैक मनी लिया जाता था। तो इसके लिए सब कैश में ही ट्रांजैक्शन होते थे। अभी ये जो है फिजिकल एसेट्स में क्यों उस वक्त में सेकेंड फेज में यानी कि 1991 से 2016 तक फिजिकल एसेट्स में क्यों इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करके हुआ, उसके मेनली 3 रीज़न है। फिजिकल एसेट्स का इमोशनल वैल्यू बहुत ही ज़्यादा उस वक्त में था। दूसरा, वो काफ़ी कम रेट में थे, काफ़ी अफोर्डेबल रेट में थे। प्रॉपर्टी, गोल्ड काफ़ी कम थे आज के कंपैरिजन में, तो इसके लिए ज़्यादा करके फिजिकल एसेट्स में लोग पैसा डालते थे। और तीसरा चीज़ कि कैश अलाउड था, सब ब्लैक मनी में होता था, वहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं था। तो इसकी वजह से भी फिजिकल एसेट्स में काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट सेकेंड फेज में हुआ। सेकेंड फेज में फाइनेंशियल एसेट में भी इन्वेस्टमेंट हुआ, मगर वो फर्स्ट टाइप में यानी कि रेपो रेट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट में, जैसे कि बैंक एफडी है, दूसरा पीपीएफ है, कि वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डबल डिजिट में था, करके वहाँ पे भी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट हुआ। मगर फाइनेंशियल एसेट्स का जैसे मैंने बताया, दूसरा यानी कि शेयर मार्केट रिलेटेड और तीसरा एलआईसी रिलेटेड, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता था मगर बहुत ही उसका वॉल्यूम कम था।
दोस्तों, तो ये हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट फर्स्ट एंड सेकंड फेज में कैसे हुआ। कल हम देखेंगे थर्ड फेज में इन्वेस्टमेंट कैसे हुआ, उसके बारे में कल बात करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, हरे कृष्ण।